नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सींचपाल का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूं, जो कि आपका 21 मई 2017 को कंडक्ट कराया गया था उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, यानी कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। आपका ये जो पेपर हुआ था, ये हुआ था आपका 21 मई 2017 को। ठीक है, तो ये आज का पेपर है। इससे आपको एक चीज़ ये पता चल जाएगी कि आयोग का जो उस टाइम पे सींचपाल का पेपर हुआ था, उस टाइम पे किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किए गए थे। हालाँकि देखिए, 2017 में और 2024 में बहुत अंतर है। उस टाइम पे सिलेबस अलग तरीके से पूछा जाता था। देखिए, इस बार अब अलग तरीके से आयोग का सिलेबस बन चुका है। पहले जो होता था, देखिए, आपका सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते थे। लेकिन अब आप सभी लोगों को पता है कि यूके ट्रिपल एससी आपसे कथनों और तथ्यों से संबंधित आपसे जो सवाल है वो ज़्यादा करता है। पिछले बार के 2017 के पेपर में जो 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती थी, वो डायरेक्टली पूछी जाती थी और बहुत ही थोड़ा जो क्वेश्चनों का लेवल था वो थोड़ा ईज़ी रहता था। और अब आप क्वेश्चनों का लेवल देखेंगे, उसमें आपका करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपका जो आपका कुमाऊनी भाषा है, गढ़वाली भाषा है, साथ ही साथ जौनसारी, इन तीनों जो भाषाएँ हैं, तो उनसे भी यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। तो अब आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी होगी। आज का ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप सभी लोगों को ये पता चल सके कि 2017 का जो सींचपाल का पेपर था, वो किस दृष्टिकोण से बनाया गया था। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे द्वारा यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाई जाती हैं, उनका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और आप किसी भी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी की है या फिर यूके पीएससी की है, उन महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूट पाए। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की ये जो क्लास है, उसमें मैं प्रीवियस ईयर 100 नंबर का पेपर आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखते हैं जो 2017 में जो ये पेपर हुआ था, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिलहाल बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आप, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है आपके संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। और कब दर्जा दिया गया इसको उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा का, ये 2010 में दिया गया था। उसके बाद देखिए, साहित्य में रस का आशय क्या होता है, ये भी पूछा गया था। तो देखिए, इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर डी था। देखिए, साहित्य में जो रस का आशय होता है, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति से संबंधित ये रस का आशय रहता है आपका। अगला देख लेते हैं आपका यहाँ पे, व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है, वो क्या कहलाता है। तो देखिए, जिसमें आपकी जो श्वास है वो कम निकलती है, उसको कहते हैं अल्प प्राण। आप सभी को पता ही होगा, अल्प प्राण और महाप्राण, ये दो आपके श्वास पे उच्चारण के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। अल्प अल्प प्राण, जिसमें हम उच्चारण करते समय कम वायु निकालते हैं। महाप्राण, जिसमें आपकी ज़्यादा वायु निकलती है। अगर आप व्यंजनों को देखेंगे, तो पहला वर्ग आपका अल्प प्राण, तीसरा वर्ग आपका अल्प प्राण, और पांचवा जो वर्ण होता है आपका अल्प प्राण रहता है। उसी तरीके से दूसरा और जो चौथा होता है, वो आपका महाप्राण आता है। ठीक है, अगला देख लें, कुछ अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ लेते हैं। देखिए, अगला है आपका, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था। देखिए, जो फिराक गोरखपुरी हैं, उनका जो मूल नाम था रघुपति सहाय था। ये उर्दू भाषा के रचनाकार थे। 1970 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1968 में इनको पद्म विभूषण और 1969 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ये किसी स्टूडेंट का है, उन्होंने ये सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, अरविंद का पर्यायवाची क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है, काफ़ी इजी है। अरविंद किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। अगला है आपका, देखिए, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा था। आपको पता ही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कबीर के वाणी के डिक्टेटर थे, ये इन्होंने कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्द को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं विकारी शब्द। अगला है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो आपका पगड़ी है आपकी, वो देशज शब्द में है। लोटा आपका देशज है। ठेठ आपका देशज है। लेकिन जो साँझ है, ये आपका देशज
नहीं है, ठीक है? तो कभी-कभार देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं या एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो जल्दबाज़ी या जो प्रेशर रहता है वो देखना भूल जाता है या नहीं है, तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप जब भी अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठें, तो अपने माइंड को शांत रखकर अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको भली-भाँति पढ़ें और कोई भी क्वेश्चन आने के बावजूद गलत करने की कोशिश ना करें। पूरी कोशिश करें कि आपको जो क्वेश्चन्स आते हैं, उनका आप सही आंसर दे के आएँ, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। आपको ये बताना है कि देवनागरी लिपि का जो विकास है, वो किससे हुआ है? खरोष्ट लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, रोमन लिपि से या फिर फ़ारसी लिपि से? तो जो आपका देवनागरी लिपि है, उसका जो विकास हुआ है, वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। विपरीतार्थक युग्म शब्द कौन है? देखिए, विपरीतार्थक जो आपका उल्टे यानी कि विलोम शब्द इसको एक हिसाब से बोल सकते हैं। ये उस विलोम शब्द का युग्म कौन-सा है ये आपको बताना था। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पेड़-पौधे, धीरे-धीरे, जीव-जंतु ये 3 के 3 विपरीतार्थक शब्द नहीं है। ये लेकिन लाभ और हानि, लाभ का जो विपरीत अर्थ होता शब्द होता है वो होता है आपका हानि। लाभ के बाद हानि, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ये आपसे पूछा गया था। सबसे पहला पता होना चाहिए कि उद्धरण चिन्ह होता कैसा है? देखिए, उद्धरण चिन्ह कोई भी वाक्य लिखा रहता है तो उसको हाइलाइट मतलब जो जिससे ये पता चल जाए कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? किसी के बारे में पता है। तो जब किसी के कथनों का ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और अगर उद्धरण चिन्ह की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कमल लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ कि उद्धरण चिन्ह किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है? कमल लिखा हुआ है। ये इस तरीके से जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये उद्धरण चिन्ह होता है। उद्धरण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एकहरा उद्धरण चिन्ह होता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह में डबल लग जाता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं, जूही की कली कविता के कवि कौन है? ये पूछा गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। और ये जो आज का क्वेश्चन पेपर है, इससे आपका जो अन्य पेपर हैं, उनसे भी कुछ क्वेश्चन फँस सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम पे भी, सीजपाल पे भी, ठीक है? तो ये एक आइडिया दे देता है आपको। देखिए, जूही की कली कविता के जो कवि थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है? ये पूछा गया था। देखिए, जो शीतोष्ण शब्द है उसका अर्थ होता है आपका ठंडा और गर्म। अगला देख लेते हैं, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, मुहावरा जो होता है आपका अरबी भाषा का शब्द होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है? तो देखिए, अतीत में दबे पाँव के जो लेखक हैं, वो हैं आपके ओम थानवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, शुद्ध वाक्य छाँटना था आपका। इसमें शुद्ध वाक्य कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका, अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्रिया की व्युत्पत्ति किससे होती है? बहुत ही ईज़ी सवाल था ये। क्रिया की जो व्युत्पत्ति होती है धातु से होती है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, देशाभिमान में प्रयुक्त संधि कौन-सी है? देखिए, देशाभिमान में जो प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि है, देश, धन, अभिमान। तो इसमें अ, धन, अ मिलके आ बन जा रहा है, तो दीर्घ संधि यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो 16 मात्राएँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, अच्छा ये तो आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, तो इनको आप रीज़निंग भी बोल सकते हैं। तो ये रीज़निंग के सवाल आप कर लीजिएगा, ठीक है? अगला जो है आपका, यहाँ पे कुछ साइंस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। टेंडन जोड़ते हैं, टेंडन जो होता है पेशी से अस्थि को जोड़ने का काम करती है टेंडन। उसके बाद एक और आपका यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। यह सिर्फ बताने के लिए है, इस तरीके से रीजनिंग इस बार नहीं पूछी जाएगी। रीजनिंग थोड़ा लेवल चेंज हो गया है उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस जो पेपर है उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, अभी हाल ही में आपका आबकारी विभाग का पेपर हुआ है। उससे पहले भी आयोग ने वीपीडीओ के भी पेपर करवाए हैं स्नातक स्तरीय परीक्षा के, उसमें भी आप अब उसमें रीजनिंग का जो स्तर है उससे अपना आकलन कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़े हेतु निम्न में से कौन सा नोडल एजेंसी है, जो कि वो कौन सी नोडल एजेंसी है जो उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़े प्रदान कराती है, तो यह है आपकी अर्थ एवं संख्या निर्देशालय। अगला है आपका, देखिए नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनके अर्थ पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करना था आपको। ये कुछ आपके शब्द दिए थे, आपको व्यवस्थित करना था कि पहले क्या आएगा फिर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। सबसे पहले आपका वायुदाब है, वायुदाब बनता है तो उसके बाद क्या होती है, आपकी वर्षा हो जाती है, और वर्षा होने के बाद क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो फिर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। बाढ़ के बाद संरक्षित किया जाता है और फिर राहत का कार्य किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आपको याद रहना चाहिए। देखिए किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मछलियों का जो हृदय है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, उसमें केवल 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। अगला है आपका, देखिए जाइम एक एंजाइम है जो किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। अगला है आपका, देखिए ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। तो ये स्थानीय निकाय जो अधिनियम है 1885 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, देखिए इसमें पादप कोशिका की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? पादप कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है? इसमें वृहद रिक्तिका रहती है। ये आपका संख्या दी गई थी, इसका वैज्ञानिक मान क्या होगा ये आपको बताना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसको आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसको बाद में जिन लोगों का आंसर आ जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें से बी है आपका 15। तो जिन्होंने कर लिया है और नीचे अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला है आपका, देखिए ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है। अगला था आपका स्ट्रीट लाइट के सभी, ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है, तो ये सभी आप कर लीजिएगा। वो स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मुहाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। जो वाक्य है या फिर यह जो कथन है ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन है? तो ये हैं आपके महाद्वीपीय हिमानियाँ। ये जो 4 ऑप्शन थे। देखिए मैं अपनी ये वीडियो थोड़ा जल्दी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को इसका पैटर्न पता चल जाए और आप लोग बोर भी ना हो, ठीक है। अगला है आपका, देखिए किस प्रसिद्ध गेंदबाज को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो देखिए उस टाइम पे ये अनिल कुंबले सही आंसर था। अगर अभी के टाइम पे पूछा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन है, तो वो है आपके गौतम गंभीर, ठीक है। तो गौतम गंभीर अगर इसमें होता तो वो राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यदि एक व्यक्ति, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप सभी लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें बहुत आप जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल लेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 180 देशांतर को पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करेगा तो क्या होगा? याद करना है, ये स्टेटमेंट में ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे वो कहाँ से कहाँ को पार करेगा वो देखना ज़रूरी है। इन्होंने कहा है कि पूरब से पश्चिम, यानी ऐसे अगर पार करेगा तो क्या होगा कि उसमें 1 दिन का उसका लॉस होता है, 1 दिन उसका क्या होगा, घट जाएगा। अगला है आपका, देखिए कफनी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? काफ़ी ईज़ी का सवाल था। कफनी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में है। पौड़ी जनपद का प्रवेश द्वार यानी कि कोट द्वार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है? देखिए जो पादप है उसमें जो परिवहन होता है वो जाइलम जल खनिज का वो फ्लोरम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन का वहन करते हैं, ठीक है। जाइलम क्या करता है? जल और खनिज का आपका यहाँ पे उत्पाद वहन करता है, और फ्लोएम जो होता है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है वो वहन करता है इसमें, ठीक है। अगला है, देखिए आपका यहाँ पे असोल आप प्रसिद्ध खेल किस राज्य का है, ठीक है। तो देखिए अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है, तो यहाँ का असोल जो आप है ये प्रसिद्ध खेल है। उसके बाद है, देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? ये रूसो के द्वारा लिखी गई है। अगला है, देखिए आपका
एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना करी गई थी? एडोल्फ जो हिटलर है उनके द्वारा नाज़ी पार्टी की स्थापना करी गई थी 24 फरवरी 1920 को। अगला है आपका देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था आपका 1914 से लेके 1918 तक इसका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए भारत में हिमालय पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना था। तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 85-86 मीटर है। नंदा देवी के 78-16 मीटर है। आपका माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसका है आपका 88-50। लेकिन ये क्या था, इसने उन्हें यहाँ पे क्वेश्चन में भारत में बोला था, ठीक है। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल और चीन सीमा पर है, ठीक है। गुरु शिखर की बात करें तो 17-22 मीटर इस पे ये हाइट होती है। अगला है आपका देखिए कौन सा देश अ, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? तो ये आता है आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। अभी देखिए इससे जो पहला क्वेश्चन था आपका भारत में बोला था, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे 88-50 तो है। देखिए अगर अगर दुनिया यानी विश्व में आपसे अगर इसका पूछा जाता है कि विश्व में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो वो माउंट एवरेस्ट आपका हो जाता, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है 88-50। अगर भारत में पूछा है तो भारत में आप यहाँ पे कंचनजंगा राइट आंसर करके आएंगे 85-86 मीटर, ठीक है। अगला है आपका देखिए किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता है? तो ये होती है आपकी चना और अन्य दालें, यानी जितनी भी दालें होती हैं उन सभी में जो पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं। अगला है क्वेश्चन है आपका देखें थापला झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बना है? तो ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ है थापला झाकरी जल विद्युत परियोजना। अब अगर देखिए आगे देखते हैं विडॉल टेस्ट में किस बीमारी के लिए उपचार के लिए जो विडॉल टेस्ट है वो किया जाता है। जब टाइफाइड होता है किसी व्यक्ति को, उसकी पुष्टि करने के लिए आपका विडॉल टेस्ट किया जाता है। विडॉल टेस्ट के बाद ही अगर विडॉल पॉजिटिव आ जाता है तो ये माना जाता है कि उसका टाइफाइड है उस व्यक्ति को, ठीक है। अगला है आपका देखिए दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? ये किया गया था आपका कवक का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए उनको कहा जाता है आपका जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। एक जो जलीय पौधा होता है उनको हाइड्रोफाइट्स कहा कहते हैं। रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती हैं उसको जीरोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए निम्न में से कौन वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष ठीक है। और पहली बार की बात करें तो पहली बार विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 2016 में। अगली जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। बचपन बचाओ जो आंदोलन है उसके प्रेरणा कौन थे? तो सही आंसर रहेगा आपका कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी आपके बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो बीज बचाओ आंदोलन हुआ था उसके सूत्रधार या फिर प्रेरणा कौन थे, ठीक है? तो जिन लोगों को आता है वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बीज बचाओ आंदोलन के प्रेरणा या स्रोतकर्ता कौन थे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए निम्न में से कौन सी एक आम की प्रजाति नहीं है? देखिए ग्लास प्रिंस शरीफा ये सब आम की प्रजाति, लेकिन सरबती आपकी आम की प्रजाति नहीं है। भारत में कौन-सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है? तो ये कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफ़गान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये था आपका 2/18 गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए उत्तराखंड के किस उत्सव में पत्थर युद्ध संबंधित है? देखिए आपका बग्वाल मेला होता है जो देवीधुरा चंपावत में बनाया जाता है। महासू देवता की पूजा कहाँ पे होती है? देहरादून में होती है, ठीक है। जौनसारी जाति से संबंधित है महासू देवता। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो ये था आपके मानवेंद्र शाह, ठीक है। मानवेंद्र शाह उस टाइम पे टिहरी रियासत के राजा थे जिस टाइम पे आज़ाद हुआ। आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो टिहरी रियासत थी उसका विलीनीकरण जो भारत में कब हुआ? डेट के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तारादत्त गैरोला काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं।
देखिए ये इनका संबंध है या फिर ये किस क्षेत्र से आए थे? तो ये अधिवक्ता और कवि, इनमें डी और सी इसका 2 के 2 आंसर रहेंगे। इनकी जन्म की बात करिए तो 6 जून 1875 को इनका जन्म हुआ था। निम्न में से किस कार्य के लिए जौहर घाटी सॉरी निम्न में से किन का कार्य जौहर घाटी से संबंधित है? तो ये है आपका डॉक्टर शेर सिंह पांगती, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? देखिए जो सोडियम है उसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। कक्षा 9 में जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी तो कक्षा 9 में ये सवाल है। तो मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है सोडियम को। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? देखिए त्रेता युग कहा जाता है आपका रामायण को, ठीक है, और द्वापर युग कहा जाता है महाभारत को। ऑप्शन नंबर ए महाभारत, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्योंकि त्रेता युग की बात कही गई है। द्वापर की बात कहेगा तो महाभारत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। ये इनका जो जन्म हुआ था पौड़ी जनपद में हुआ था। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? भीष्मचंद्र ने करवाया था। किस प्राचीन काल में कुब्जांग ग्रामक नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किसको जाना जाता है? ये कुब्जाम्ब्रक, तो ये जाना जाता है आपका ऋषिकेश को। अगला है, इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो हुड़का जो है उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। कुली बेगर प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम क्या था? ये था आपका ट्रेल। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन जाना जाता था जानी जाती है? ठीक है, जो नक्कटी रानी है वो कर्णावती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सल्ट की घटना घटना को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो अभी आयोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, कुमाऊं का बारदोली, गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है, इसको जरूर बताइएगा। अगर नहीं आता वो भी बताइएगा, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी तक मैंने 2-3 एक क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अगर जिनको नहीं आता तो आप सभी लोग क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा उसका सही आंसर करके, ठीक है। अगला है आपका, देखिए वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये थी हरसिंह थापा ने किया था। कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में किया गया था। इसका विलय कब किया गया था? 1926 में, ठीक है, कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया था। अगला है आपका, देखिए उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे देवीदत्त पंत। क्रांति दल की स्थापना कब की गई थी? 1979 में क्रांति दल की भी स्थापना करी गई थी। अगला है आपका, देखिए उत्तराखंड के जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन 9 नवंबर दिया गया था, लेकिन इस उत्तराखंड जल विद्युत जो निगम है उसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को करी गई थी। टिफन टॉप आपका नैनीताल जनपद में है। पी वेरन ने इसे खोजा था नैनीताल को। भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? देखिए भागीरथी जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल है गौमुख है, ठीक है। और अलकनंदा और भागीरथी का नदी का संगम आपका देवप्रयाग पे हो जाता है। गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? देखिए जो गोला नदी है उस पे हल्द्वानी शहर, उसके किनारे हल्द्वानी शहर स्थित है। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो आपके राजी जनजाति के लोग हैं पिथौरागढ़ जनपद में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हिमालय उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित कब किया गया था? 1965 में, 14 नवंबर 1965 को इसका राइट आंसर रहेगा। सितार का आविष्कार किसने किया था? ये किया गया था आपका अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया गया था। फेड्रिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो जो फ्रेडरिक स्मेटा है उसके द्वारा जो तितलियों का संग्रहालय है वो आपका भीमताल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका यहाँ पे, विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित करी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अलकनंदा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडल की स्थापना की सिफारिश की थी? कौशिक समिति के द्वारा 3 मंडल स्थापित करने की सिफारिश करी गई थी। कनकपाल किस वंश का राजा था? तो ये था आपका पंवार वंश का राजा था कनकपाल। अगला है आपका, देखिए मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? ये 1945 में करी गई थी। अगर आपसे मसूरी नगर पालिका की स्थापना पूछ लिया जाएगा तो 1842 में इसकी स्थापना करी गई थी। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किस वर्ष किया गया था? 1931 में वन पंचायतों का गठन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए भारत में उत्तर दिशा में
अंतिम गाँव माणा किस जिले में स्थित है? देखिए जो ये अंतिम गाँव है 2016 सॉरी ये जो पेपर है 2017 में किया गया है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में माणा को उत्तराखंड का भारत का पहला गाँव की संज्ञा दे दी गई है। तो अब इसमें भारत का पहला गाँव क्या है? माणा है। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है। तो सर्वाधिक गति क्या होती है? ये तो क्या होगा होगा इसका आंसर? ये होगा आपका, यह कभी परिवर्तित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि है आपका, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन-सी है? तो ये एंडीज़ पर्वत श्रेणी है सबसे लंबी। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, एक्सिस बैंक कौन-सा है? ये निजी क्षेत्र का बैंक है। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है। ये एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने किस वर्ष आक्रमण किया था? यानी कि किस वर्ष आपका उन्होंने कब्जा किया था? 1805 से लेकर 1815। इसका यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार ये सही आंसर रहेगा। वैसे 1803 बहुत सारी किताबों में 1803 आपको देखने को मिल जाता है। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो लाल टिब्बा आपका मसूरी में स्थित है। और इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम जो प्रश्न है वो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड में देश का कौन सा स्थान है? तो ये होगा आपका 17। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, हमने सींच पाल वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था ये। उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग के द्वारा ही इसका पेपर करवाया गया था। ये हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपने अपने क्लियर किए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट आप सभी लोग क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। और तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।